हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारे यहाँ है अष्टमी। सबके यहाँ अष्टमी है, लेकिन आज हमारे यहाँ अष्टमी पूजी जाती है और नवमी कल है। तो मैं सारी तैयारी कर रही हूँ और सबसे पहले मैं नहा धो कर के किचन में आ गई हूँ। और इससे क्या है कि सारा जो खाना है वो नहा धो कर ही बनता है। तो मैंने सबसे पहले लिया है मीठा बनाने के लिए। तो ये खाने वाली जो वीडियो है मैंने थोड़ा थोड़ा ही लिया है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और सुबह 5 बजे से लगी हूँ। सुबह 5 बजे से मैं खाना पीना बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने हलवा बनाया है और देन उसके बाद में मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना ली है, जो आलू की सब्ज़ी है। और ये आलू की सब्ज़ी जो बोलते हैं ना हलवाई भंडारे वाली सब्ज़ी, तो मैंने ये बनाई है। और इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था, उसके बाद में फिर मैंने दोबारा थोड़ी सी जलाई थी, तो बहुत अच्छी बनी थी। और ये यहाँ पे मैंने खीर बनाई है। मुझे खीर कभी पसंद नहीं आई है, लेकिन मुझे अपने हाथ की खीर बहुत पसंद आती है और मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। मतलब इतना तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ ठीक ठाक बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं पूड़ियाँ बना ली हैं और सबको भोजन कराने के बाद में, पीहू को सुलाने के बाद में, मैं फिर यहाँ स्टडी करने के लिए आ गई हूँ। क्योंकि साड़ी में मैं बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही थी, तो मैंने सोचा चेंज किया जाए। सबसे पहले तो मैंने चेंज किया, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था और ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या। तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है। वैसे तो अक्टूबर का मंथ है, लेकिन फिर भी इतनी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं होती, चुभन वाली गर्मी है। और रसोई में खाना बनाते बनाते बहुत टाइम हो जाता है। मैं कम से कम 6 घंटे से खड़ी थी, 6 घंटे से काम कर रही थी। अब जाके सुकून मिला है, पढ़ाई कर रही हूँ तब जाके थोड़ा सा। और आज मैं इतनी थक गई हूँ कि मुझे नींद भी आ रही है और मन भी है कि पढ़ लो, क्योंकि सुबह से जगी हूँ। मतलब 5 बजे से किचन में लगी हूँ, उससे पहले की मैं जगी हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि चलो यार सो जाते हैं, फिर देखेंगे स्टडी। लेकिन फिर थोड़ा देर मैंने स्टडी की, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती तो मुझे ऐसे ही लगता। और कहते हैं ना कि इंसान उस फ़ायदे में नहीं है जब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, 2 घंटे निकाल दिए, 3 घंटे निकाल दिए। और क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का जब आप नींद आ रही है, आपके माइंड में कुछ घुसा नहीं। तो पढ़ाई करिए आप, बेशक 1 घंटा आधा घंटा पढ़िए, लेकिन ऐसी पढ़ाई करिए कि आपके दिमाग में जाए। तो मैं तो हमेशा सबको यही बोलती हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब मैं स्टडी कर रही होती हूँ तो मेरा ध्यान कहीं इधर होगा, कहीं कहीं होगा। तो मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता ऐसे, क्योंकि मैं फिर बंद कर देती हूँ। पहले सबसे पहले मैं अच्छी नींद लेने की कोशिश करती हूँ। और कईयों बार ऐसा होता है कि हमारी नींद की प्रॉब्लम की वजह से हम स्टडी में मन लगा के नहीं करते हैं, स्टडी हमसे हो ही नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि हम कहीं और सोच रहे होते हैं, हमें नींद आ रही होती है। जब आपका माइंड सेट नहीं होगा तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। दूसरी बात ये कि हम, अगर आप मेरी तरह टॉक्सिक फैमिली में रह रहे हो इस टाइम पे, मैं भी बहुत टॉक्सिक फैमिली में रह रही हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं दे पाती हूँ। जैसे कि 1 घंटा या मिनिमम 1 से 1.5 घंटा मान लीजिए आप। तो 1 से 1.5 घंटे में मैं, मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ। जैसे कि अगर मुझे पढ़ाई करनी होती है तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई करूँगी, और जब मैं काम कर रही होती हूँ तो सिर्फ काम कर रही होती हूँ। पढ़ाई को ऐसा नहीं है कि किचन में लेके फ़ोन और मैं बस पढ़ाई करने के लिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो किचन में लगा लेते हैं कि रोटियाँ भी बेल रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये कैसी पढ़ाई है, और मुझसे तो नहीं हो पाएगी। और मैं ये सोचती हूँ कि ऐसे तो हो ही नहीं सकती, आपके दिमाग में तो कहीं नहीं, या तो फिर आपकी रोटी चल रही होगी, आपका खाना ठीक से नहीं बना होगा फिर। तो मेरे से ऐसा नहीं होता। एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकती हूँ, या तो खाना बना सकती हूँ या पढ़ाई कर सकती हूँ। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ। दूसरी बात कि जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं जो नहीं पसंद करते हैं मेरी स्टडी को, एंड मेरे जो भी काम है उनको कभी भी मतलब सराहना नहीं देते हैं, कभी भी तारीफ़ नहीं करते हैं। बट मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो हर किसी के साथ में होता है, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। तो सारे दिन के मैं सारे काम कर लेती हूँ। अभी जो टाइम है वो हो रहा है कि 2 बज रहे हैं। अब 2 बजे से मैं स्टडी करूँगी 3 बजे तक, 3 बजे के बाद पीहू मेरी जग जाएगी, और अभी बीच में भी जगी थी। तो ऐसा होता है कि हर आधे घंटे बाद वो जगती है। तो कभी कभी तो मैं, ये मन में लालच आता है कि चलो मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर, मैं भी बहुत थकी होती हूँ। अगर मैं ज़्यादा नहीं थकी होती हूँ तो मैं नहीं सोती हूँ। और अगर ज़्यादा बहुत कहते हैं ना कि पेशेंस मेरा काम नहीं करता है, तो मैं सो जाती हूँ। क्योंकि अगर मैं थक के, एक तो काम इतना सारा होता है, और उसके बाद में एक बेबी को संभालना होता है, घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं, किचन के हटके भी बहुत सारे काम होते हैं, मेरे पास कपड़े होते हैं धोने के लिए, झाड़ू पोंछा बर्तन। और पीयू बहुत पूरा दिन यही करवाती है मुझसे, तो झाड़ू पोंछा ही करवाती रहती है। उसे ये लगता है कि मम्मी खाली क्यों बैठी हैं, क्यों फ़ोन में लगी हैं, चलो काम करो। तो मैं तो इतना ही काम करती हूँ। और कभी कभी हम बहुत थक जाती हूँ, बहुत परेशान भी हो जाती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि अरे यार क्या प्रॉब्लम है मेरे बच्चे को, फिर मुझसे क्यों काम करवाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता है हर किसी के। मेरा बेबी अभी छोटा है तो थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। और मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, तो बड़े गौर से सुन रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जिन मैम ने कराया है बड़ी जल्दी जल्दी से कराया है, बहुत जल्दी से कराया है। मैं मतलब जल्दी कर भी नहीं पा रही थी, और इतनी जल्दी वो, मतलब रैपिड फायर बोलते हैं ना क्वेश्चन, वो करा रही थी वो। तो मेरी समझ में बहुत ही कम आ रहा था। तो मैं ये सोच रही थी कि शाम को जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, सबसे पहले मैं फिर दोबारा से वीडियो देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत कम समझ में आ रहा था। हाँ, लेकिन टॉपिक वाइज पढ़ा रही थी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ही कम लोग हैं जो टॉपिक से पढ़ाते हैं। लिटरेचर में जैसे कि
विलियम शेक्सपियर के 4 प्ले बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, तो मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक वाइज़ पढ़ा रही थी, जैसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से वो पढ़ा रही थी, आपके माइंड में सेट हो जाए, लेकिन ये आपके अंदर की बात है। दूसरा एक बात मैं कहूँगी, कल एक मैम बोल दो या कुछ भी बोल दो, उनका कमेंट आया था कि मैं भी ऐसी फैमिली में रहती हूँ और मुझसे तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, मैंने तो सालों पहले अपनी किताबें सब बंद कर दी और रद्दी की तरह सब पढ़ा हुआ है। तो डियर, मैंने भी 5 साल बाद स्टडी को टाइम दिया, 5 साल बाद मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने सारी होप छोड़ दी थी और सब लोगों को बहुत खुशी थी कि चलो लड़की तो बहुत संस्कारी है, घर के काम करती है और कुछ नहीं करती है। देखो, अपनी अगर लाइफ बनानी है ना तो थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। मैं इतना झेलती हूँ ना कि आप मेरी स्टोरी देखो, कभी भी चेकआउट करना मेरे ब्लॉग्स, तब आपको पता जाए। अगर रोना ना आए ना तब बोलना। तो अगर मैं इतना कर सकती हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? आप पढ़ाई के लिए थोड़ा सा तो पेशेंस रख सकते हैं। तो मैं तो बस एक बात कहूँगी कि आप बस हाउसवाइफ बन के मत रहिएगा, लाइफ में कुछ करो। आप स्टडी मत करो, मतलब स्टडी से कुछ और, मतलब मैं कहना चाह रही हूँ कि आप अपने हाथ पैरों को मजबूत बनाओ। स्टडी मत करो, कुछ और वैसा काम करो जिसमें आपका मन हो, जैसे कोई बिजनेस कर दिया, या फिर मैं तो कहूँगी कि आप एक ठेला खोल लो, टपरी खोल लो चाय की, लेकिन कुछ करो लाइफ में, है ना? ये समाज क्या कहेगा वगैरह वगैरह, इन सब बातों में मत आइए। और जाते जाते मैं बस ये कहूँगी कि बस मेरी वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आती है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।